देखिए ये क्वेश्चन सना ने बनाया है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या गलती है देखिए आप लोग, ये जब भी ये कितना टर्म का क्वेश्चन, ये 2 टर्म है इसमें, और 2 टर्म के इसमें क्या लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है a माइनस बी प्लस बी। फॉर्मूला ये इन्होंने सही लगाया है, लेकिन थोड़ी सी इसकी सजावट में गलती हो गई है। क्या है, सबसे पहले आपको इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इसको b का स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, y बाई 10 का स्क्वायर। तब ना ये पूरा a बना, ये आपका b बना। अब आप इसी में क्या कीजिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यही आपका आंसर। ये ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, यहाँ सीखना है, अच्छे से समझना है, और फिर आगे एग्जाम में गलती नहीं करना है कि नहीं। ठीक है, नीरा ने सही मैथ बनाया है। और एक क्वेश्चन है नीरा के लिए कि आप ये बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, एक बार नीरा के लिए जोरदार तालियां। इफ्तिखार मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तो कॉपी और पेपर पे तो बहुत सारा टेस्ट दिया है। आज हम लोग बोर्ड पे टेस्ट लेंगे और टेस्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं कि कैसे तैयारी चल रही है आप लोग को। अगर आप लोग आज बोर्ड पे आके टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग अगर यहाँ पर बना लेते हैं तो आप लोग कहीं पे भी जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बिना डरे, ठीक है। अगर बोर्ड पे आइए, आराम से बनाइए, और अगर गलत भी होगा तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन डरना नहीं है और आके अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बोर्ड पर क्लास 9 और 10 दोनों क्लास का हम लोग आज टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 से सबसे पहले हम जास्मीन को बुलाना चाहेंगे और क्लास 9 से आफरीन को बुलाना चाहेंगे। आइए, क्लास 9 से आफरीन और क्लास 10 से जास्मीन। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का टेस्ट होने वाला था, और क्लास 9 में बहुपद का टेस्ट है, ठीक है ना। तो आप बनाइएगा क्लास 10 में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और आप बनाइए 2.5 का 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बनाइए, आराम से, बिना डरे, आराम से बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छा है, सही बनाए हैं आफरीन ने। आफरीन, अब आफरीन बताएगी आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार आफरीन के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, क्लास 10 से जास्मीन ने भी सही मैथ बनाया है और जास्मीन से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जास्मीन इधर आइए। जास्मीन, पाइथागोरस इसमें जो फॉर्मूला लगा है पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p/h। आप ये बता सकती हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2। बहुत अच्छा। और आप जास्मीन ने मैथ्स भी सही बनाया है और जवाब भी सही दिया है। एक बार जास्मीन के लिए जोरदार तालियां। और अब हम लोग क्लास 10 से हम लोगों के बीच आएंगे मुदस्सिर, और क्लास 9 से सैफी। क्लास 9 से सैफी और क्लास 10 से मुदस्सिर। इधर आओ, है ना लेके। ठीक है, पहुंच। देखिए, सैफी ने ये मैथ बनाया है, सही बनाया है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही करना चाहिए। मिस्टेक कहां पर वो देखिए, ये तो दिख रहा है ना। देखो,
जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब था, तो फॉर्मूला पहले लगा दिया बच्चे ने कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी क्वेश्चन है पहले उसका फॉर्मूला लिखे, चाहे तो ऊपर में चाहे तो ब्रैकेट करके किनारे में, तो फॉर्मूला सही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला एकदम सही लगा है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए a क्यूब, अब आपका ये वाला पहला वाला क्या है, a है, और दूसरा वाला क्या आपका होता है b, तो a क्यूब, a कौन है आपका 2x है, तो यहाँ पर आपको a क्यूब के लिए 2x पे ब्रैकेट देना पड़ेगा ताकि ये 3 इसके लिए भी आए और इसके लिए भी आए, तो ब्रैकेट यहाँ पर ये नहीं दिए थे, बाकी सब इनका सही है। a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ, तो ये वाला ध्यान रखें क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आ गए। ब्रैकेट नहीं देने पर सिर्फ आपको क्या लगेगा कि x पे ही स्क्वायर है, लेकिन ब्रैकेट देने से क्या होता है कि ये दोनों पर, क्योंकि दोनों पर ही स्क्वायर है तो ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है। तो अब ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। x प्लस a और x प्लस b बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार सैफी के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, मुदस्सिर ने सही मैथ बनाया है, और सबसे बड़ा अच्छा चीज इसमें ये लगा है कि मुदस्सिर ने पूरा यहाँ पर वैल्यू चार्ट ही बना दिया है और उसी चार्ट से वैल्यू का यूज करके इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये वैल्यू चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट मिलता ही है और साथ में आपका ऐसा सा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एक भी वैल्यू आपका अगर गलत हो जाता है तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा, इसलिए आपको या तो आप ये चार्ट पूरा याद रख लें और या नहीं तो इसको बनाना सीख लें और इसी से फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि ये सारा है कि सही है कि नहीं, आप लोग भी, ठीक है। तो बाकी इन्होंने मैथ तो सही बनाया है, इसका आंसर है 67/12, सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि कॉट थीटा में कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा, अनुपात में, रेशियो में, रेशियो में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का पूछे थे, कॉट का बताइए। P बाय H होगा कि B बाय H होगा, क्या होगा कॉट थीटा का? P बाई बी, B बाई पी, B बाय P होगा। और टेन का? और 10 का P बाई बी, साइन किसका उल्टा होगा? कॉसेक का, और कॉस? सेक का। एक बार आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बोल दीजिए कौन कौन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे पूरा? साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई पी, सेक थीटा H बाई बी और कॉट थीटा P बाई B बाई पी। ठीक है, एक बार मुदस्सिर के लिए जोरदार तालियां। सही है। देखिए मुदस्सिर ने जो ये वैल्यू चार्ट बनाया है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान में देखिए कि यहाँ पर अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा यहाँ पे देखिए 10 का उल्टा होता है। आपको पता है कि कॉट थीटा किसका उल्टा? 10 का। अब ये जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसका मतलब ये कैसे हुआ होगा? ये जरूर इसका मतलब ऊपर में 1 रहा होगा और नीचे 0 रहा होगा, तभी हुआ है ये। अब जब इसको पलटेंगे तो ऊपर 0 होगा, नीचे 1 होगा, तो इसका यानी कि ये जो उल्टा होगा तो यानी यहाँ पर 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपका सही। बाकी बच्चे ने बहुत अच्छे से बनाया है इसको, बहुत ही सही है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बना दिया है तो अब एग्जाम में भी आप सही ही बनाएंगे। इसके साथ अब क्लास 10 से विदा को बुलाएंगे और क्लास 9 से सना को बुलाएंगे।
तो सन है ना, उधर जो देखिए ये क्वेश्चन सना ने बनाया है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। क्या गलती है देखिए आप लोग, ये जब भी ये कितना टर्म का क्वेश्चन, ये 2 टर्म है इसमें, और 2 टर्म के इसमें क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला ये इन्होंने सही लगा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी सजावट में गलती हो गई है। क्या है, सबसे पहले आपको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इसको बी का स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, y/10 का स्क्वायर। तब ना ये पूरा a बना, ये आपका b बना। अब आप इसी में क्या कीजिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यही आपका आंसर होगा, ये नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, यहाँ सीखना है, अच्छे से समझना है, और फिर आगे एग्जाम में गलती नहीं करना है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा सना, कोई बात नहीं। आप ये बता दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बहुत अच्छा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ठीक है, एक बार सना के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, निदा ने सही मैथ बनाया है। और एक क्वेश्चन है निदा के लिए कि आप ये बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। 1/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू, 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू। 0। ठीक है, एक बार निदा के लिए जोरदार तालियां। अब क्लास 10 से आएंगे अर्श, और क्लास 9 से आएगा फैजान। क्लास 9 से फैजान, क्लास 10 से अर्श। ठीक है यार, वेरी गुड, सही आंसर है। अच्छा, क्या इसमें तो 10 नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। 1045 1 होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का अपरिभाषित अपरिभाषित। ठीक है, और 1030 डिग्री 1/√3 1/√3। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार अर्श के लिए जोरदार तालियां। बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे, पहले फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पे लिखो, जहां पर पहले फॉर्मूला लिख के बनाओ। लो बनाओ, फॉर्मूला लिखो। किस फॉर्मूले पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए।
आगे भूल गया तो बनाया कैसे मैथ? चलिए कोई बात नहीं, फैजान थोड़ा घबरा गए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। थोड़ा सा कुछ गलती हो गया, फिर से प्रैक्टिस अच्छे से करके आइए जी, ठीक है। एक बार फैजान के लिए जोरदार तालियां। तो आज हम लोग अपना टाइम हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो जो बच्चे बच गए हैं फिर से उनका नेक्स्ट टेस्ट में उनको बुलाएंगे और उनका बोर्ड पे टेस्ट लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।